के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। तो एक बात जो आज मैं और आप मिलकर सीखेंगे, उसको सीखने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपकी नज़र करना चाहता हूँ। एक दफ़ा एक कंपनी में सीईओ उम्र रसीदा हो गए, तो उन्होंने अपनी कंपनी में अनाउंस किया कि हम अपनी कंपनी के लिए एक यंग सीईओ का इंतखाब करेंगे। उस बात के लिए उन्होंने मीटिंग कॉल की और जितने नौजवान ऑफिस में काम करने वाले थे उस मीटिंग में शामिल हुए। और जब मीटिंग कॉल की तो सीईओ ने अपने पास एक थैले में से सबको बीज निकाल कर दिए और कहा कि आप ये बीज ले जाएं, इनको गमलों में उगाएं और अगले साल हम मुआयना करेंगे और जो बीज लेकर आएगा, जिसका गमला, जिसका पौधा ठीक होगा, उसको हम अपनी कंपनी का सीईओ मुकर्रर करेंगे। तो सब लोग बीज लेकर अपने अपने घरों में चले गए। तो ऑफिस में एक शख्स बिल काम करता था और वो भी बीज लेकर अपने घर आया। उसने अपनी बीवी के साथ इस बात को शेयर किया और दोनों मियाँ बीवी बड़े पुरजोश थे। सब लोग ही पुरजोश थे इस बात के लिए कि शायद कंपनी का अगला सीईओ मैं बनूं। और उन्होंने जाकर बीज बो दिए गमलों में और सब लोग मेहनत करना शुरू हो गए। उनको गोडी करते, खाद देते, पानी देते और हर रोज़ आके वो अपने परफॉर्मेंस देते कि मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया है, उस पर इतने पत्ते आ गए हैं, इस कदर वो खूबसूरत हो गया है। तो बिल परेशान था क्योंकि उसने बीज बोया, खाद डाली, गोडी की, पानी दिया, लेकिन वो बीज अभी फल नहीं था रहा, वो पौधे की शक्ल में उग नहीं था रहा। लेकिन उसकी बीवी और वो दोनों मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे। वक्त गुजरता गया। वो हर रोज़ दूसरे दोस्त आकर, दूसरे लोग आकर अपने अपने पौधों के बारे में बात करते, लेकिन बिल परेशान था इसलिए कि उसने जो बीज बोया था वो उग नहीं था रहा। उसकी बीवी और वो दोनों मिलकर कोशिश करते, उसको वक्त पर पानी देते, धूप और छाँव का ख्याल रखते, मौसम का ख्याल रखते, लेकिन वो बीज उग नहीं था रहा। वक्त गुजरता गया। फाइनली वो दिन करीब आ गए और सीईओ ने कॉल की और उसने कहा कि आप सब लोग कल अपने अपने वो बीज लेकर आएंगे, पौधे लेकर आएंगे और फिर हम अपने नए सीईओ का इंतखाब करेंगे। तो उस दिन बिल बड़ा परेशान था, दिल बर्दाश्त था। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि सब लोगों बताते हैं उनके जो बीज उग चुके हैं, अच्छे पौधे बन चुके हैं, लेकिन मेरा बीज उगा नहीं है, ये पौधा नहीं बना, तो मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी ने उसकी हौसला अफजाई की, उसको कहा कि नहीं, आप जाएं क्योंकि आपने मेहनत तो की, आपने कोशिश तो की, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं, आप अपने सीईओ को जाकर सारी बात बता दीजिएगा। दिल बर्दाश्त था। उसी सिचुएशन में उसने अपना गमला उठाया और ऑफिस में पहुंचा। जब ऑफिस गया तो सब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने अपने गमले रखे हुए थे, बड़े खूबसूरत पौधे, पत्ते निकले हुए थे। तो जब सीईओ आया उसने देखा और सब लोग अपने अंदर ही अंदर बिल पर हंस रहे थे। सीईओ ने उसके भी गमले का मुआयना किया और चला गया। थोड़ी देर बाद सीईओ ने मीटिंग कॉल की इंतखाब के लिए सीईओ के। तो उस वक्त सब लोग बिल को देखकर हंस रहे थे उस पर। तो बिल अपने अंदर नदामत महसूस करते हुए बड़ा अफसुदा सा होकर उस मीटिंग में शामिल हुआ। तो सीईओ ने जब नए सीईओ का अनाउंस किया तो सब लोग परेशान हो गए। उसने कहा कि हमारे कंपनी के जो नए सीईओ हैं वो मिस्टर बिल हैं। बिल खुद भी परेशान हो गया कि ये कैसे हुआ। सब लोग आपस में सरगोशियाँ करने लगे कि यार मेरा पौधा इतना अच्छा हुआ था, मैंने ये किया, लेकिन बिल का पौधा उगा भी नहीं, फिर इसको सीईओ क्यों मुकर्रर कर दिया। तो उस वक्त जो बूढ़ा सीईओ था उसने जो बात कही उसने सबको खामोश करवा दिया।
उसने कहा मैंने सबको बॉयल बीज दिए थे, उबले हुए बीज दिए थे। तो जो लोग काश्तकारी से वाकिफ़ है वो जानते हैं कि जब बीज उबल जाता है, जब उसको उबाल दिया जाता है तो उसकी जो अफादियत है उगने की वो ख़त्म हो जाती है। तो सब लोगों ने अपने अपने घर जाकर चीटिंग की और उबले हुए बीज फेंक दिए और दूसरे बीज उगा दिए, लेकिन बिल ईमानदारी के साथ उसी बीज पर मेहनत करता रहा। तो सीईओ ने एक जुमला कहा कि अगर आप ईमानदारी का बीज बोएंगे तो इत्मीनान की फसल काटेंगे। इस जुमले ने सबको हैरान और परेशान और शर्मिंदा कर दिया। तो अगर हम अपने रिश्तों में ईमानदारी का बीज बोएंगे तो यकीनन इत्मीनान की फसल काटेंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी को अपनाएंगे तो यकीनन हमें ट्रस्ट हासिल होगा, इत्मीनान हासिल होगा। तो हम जिस भी रिलेशन में, जिस भी जगह पर हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, अपने रिश्तों में उसी जगह पर ईमानदारी के साथ खड़े रहें, क्योंकि एक दिन आप और मैं इत्मीनान की फसल काटेंगे। खुदा ताला आपको, आपके सारे ख़ानदान को अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। शुक्रिया।